नंदनी, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। नंदनी को देखते ही तरंग की बाँछें खिल गई। हम तो हमेशा सही समय पर ही आते हैं। जीजाजी, पर यह तो बताएं कि अचानक ऐसा क्या काम आन पड़ा। कल खुशी के स्कूल में बच्चों के माता पिता को आमंत्रित किया गया है। मैं तो जा नहीं सकता। कल मुख्यालय से पूरी टीम आ रही है निरीक्षण करने अपनी दीदी नम्रता को। तो तुम जानती ही हो, 2-4 लोगों को देखते ही घिंगित बन जाती हैं। यदि कल तुम स्कूल चली जाओ तो बड़ी कृपा होगी। तरंग ने बड़ी ही नटखिए स्वर में कहा, आपकी इच्छा हमारे लिए आदेश है, पर बदले में आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कहो ना, ऐसी क्या बात है। कल टिवोली में नई फिल्म लगी है, आपको मेरा साथ देना ही पड़ेगा। नंदनी ने तुरंत ही हिसाब किताब बराबर करने का प्रयत्न किया। यह कौन सी बड़ी बात है, मैं तो स्वयं यह फिल्म देखना चाह रहा था, और इतना मनमोहक साथ मिल जाए तो कहना ही क्या। तरंग बड़ी अदा से मुस्कुराया। चलो, खुशी की समस्या तो सुलझ गई। क्यों खुशी, अब तो खुश हो। तरंग ने अपनी बेटी की सहमति चाही। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ। मेरे स्कूल में जब मेरे सभी साथियों के साथ उनके मम्मी पापा आएंगे तब मैं अपने नंदनी मौसी के साथ पहुँचूंगी। खुशी रो आसी हो उठी। चिंता मत करो खुशी बेटी, मैं तुम्हारे स्कूल में ऐसा समा बांधूंगी कि तुम्हारे सब गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। नंदनी ने खुशी को गोद में लेने का यत्न करते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए आपका समा बमा। अगर मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं जा सकते तो मैं कल स्कूल ही नहीं जाऊंगी। खुशी पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। तुमने बहुत सिर चढ़ा लिया है अपनी लाडली को। घर आई मेहमान से कैसे व्यवहार करना चाहिए यह तक नहीं सिखाया उसे। तरंग नम्रता पर बरस पड़ा। उस पर क्यों बरसते हो, तुम भी तो पापा हो खुशी के। तुमने कुछ क्यों नहीं सिखाया पढ़ाया। तरंग की माँ पूर्णा देवी, जो अब तक तत्सत भाव से सारा प्रकरण देख रही थी, स्वयं को रोक ना सकी। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जीवन भर याद रखेगी। तरंग तेजी से अंदर की ओर लपका तो नम्रता को जैसे होश आया, उसने दौड़कर खुशी को गोद में छिपा लिया। आज से इसका खाना पीना बंद, 2 दिन भूखी रहेगी तो अकल ठिकाना आ जाएगी। तरंग लेटकर सोफे पर पसरते हुए बोला, क्यों इतना क्रोध करते हो जीजाजी। खुशी तो 5 वर्ष की नन्ही सी बच्ची है, वह क्या समझे तुम्हारी दुनियादारी। जो मन में आया बोल दिया। चलो अब मुस्कुरा भी दो जीजाजी, क्रोध में तुम जरा भी अच्छे नहीं लगते। नंदनी बड़ी लाड़ से बोली तो नम्रता भड़क उठी। नंदनी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इस समय तुम हमें अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को स्वयं सुलझाने दो। वो बोली, दीदी तुम भी, मैं तो तुम्हारे लिए ही चली आती हूँ। आज भी ऑफिस से सीधी यहाँ चली आई। तुम तो जब भी मिलती हो यही रोना रोती हो कि तरंग तुमसे दुर्व्यवहार करते हैं, तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। मुझे लगा मेरे आने से तुम्हें राहत मिलेगी, नहीं तो मुझे क्या पड़ी है यहाँ आकर अपने अपमान कराने की। नंदनी ने पलटवार किया। नम्रता, नंदनी से क्षमा मांगे। घर आई मेहमान से क्या इसी तरह व्यवहार किया जाता है। नम्रता कुछ बोल पाती उससे पहले ही तरंग ने फरमान सुना दिया। नम्रता तरंग की बात सुनकर प्रसर मूर्ति की भांति खड़ी हो रही। ना उसने तरंग की बात का उत्तर दिया, ना ही माफी मांगी। तुमने सुना नहीं, नंदनी से क्षमा मांगने को कहा था मैंने। तरंग चीखा, मेरे लिए संभव नहीं है तरंग, नम्रता ने उत्तर दिया और खुशी ने गोद में उठाकर अंदर चली गई। छोड़ो भी जीजाजी, क्यों बात का बतंगड़ बनाते हो। मैं अब चलूंगी। नंदनी उठ खड़ी हुई। इस तरह बिना खाए पिए रुको, मैं कोई ठंडा पेय लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नंदनी ने अपना बैग उठा लिया। ठीक है चलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़कर आता हूँ। मैं अपनी कार से आई हूँ। अपनी कार में जाना भी अकेली युवती के लिए सुरक्षित नहीं है। तरंग साथ चलने के लिए तैयार हो गया और क्षण भर में ही दोनों एक दूसरे के लिए हाथ में हाथ डाले मुख्य द्वार से बाहर हो गए। द्वार बंद कर जब नम्रता पलटी तो खुशी और पूर्णा देवी दोनों उसे आग्नेय दृष्टि से घूर रही थी, जैसे उसने कोई अक्षम्य अपराध कर डाला हो।